गुड मॉर्निंग सुप्रभात स्टूडेंट्स। मैं निरुपमा पांडे आप सभी छात्रों का ज्ञान की गंगा चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7 से रुचिरा भाग 2 चैप्टर नंबर 13 त्रयोदश पाठ। इस पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत अमृत के समान है। इस पाठ में संस्कृत के महत्व को दर्शाया गया है। आइए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए इसके महत्व को जानते हैं। यह इस पाठ से रिलेटेड शब्दार्थ दिए गए हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व के उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। अनेक लोगों का ऐसा मानना है कि संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जननी है, अर्थात माँ है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षित। प्राचीन समय से ज्ञान विज्ञान की जो निधियाँ हैं वह इसी भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने भी कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति अस्थथा। कहा गया है कि भारत की दो चीज़ें गौरवपूर्ण है, प्रतिष्ठित है। पहली संस्कृत और दूसरी संस्कृति, अर्थात यहाँ की जो सभ्यता, यहाँ के जो कल्चर है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृत सर्वोत्तमा भाषा। किसी ने कहा है कि संस्कृत भाषा जो है वह संगणकस्य अर्थात कंप्यूटर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। अस्या वाग्यमय वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रे दिभिश्च समृद्ध अस्ति। अस्या यानी इसी भाषा में साहित्य, वेद, पुराण, नीतिशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि भाषाएं भी समृद्ध की गई हैं, अर्थात रची गई हैं। कालिदासा दीनानां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कहा गया है कि कालिदास जो थे वह संस्कृत के महान कवि थे। उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो काव्य सौंदर्य हैं, वह भी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। जो विश्व कवि थे, जो विश्व में फेमस कवि, विश्व में भी प्रसिद्ध थे। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य शास्त्र के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र अर्थात मैथ में जब शून्य का प्रतिपादन हुआ था तो सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने ही किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल के लिए चरक और सुश्रुत दो ऐसे कवि थे, ऐसे महान कवि थे जो विश्व में भी उनकी प्रसिद्धि थी। उनके द्वारा इन दोनों कवियों के द्वारा ये योगदान किया गया था। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायनशास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विमानशास्त्रम इत्यादिनी उल्लेखनी यानी। कहा गया है कि संस्कृत की भाषा में अनेक शास्त्रों का भी रचना किया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया है तेसु, उनमें से कौन कौन सी भाषाएं हैं जो बहुत ही विद्यमान है, बहुत ही फेमस है। वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि भाषाएं भी यह संस्कृत भाषा में उल्लेखनीय है या रची हुई हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तय अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान जो सूक्तियाँ हैं अर्थात जो छोटे श्लोक हैं, अभ्युदयाय मतलब वह हमें ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं, अर्थात वह हमें ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं।
जैसे सत्य में जयते अर्थात सत्य से ही हमारी विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम्, यह पूरी धरती हमारे परिवार के समान है। विद्या अमृतम सुनुते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि। जैसे विद्या जो है अमृत के समान योग है, कर्म में कौशलता प्रदान करना इत्यादि प्रकार के जो गुण हैं वह संस्कृत भाषा से ही हमें प्राप्त होते हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषां सम्यक् शिक्षयति। सर्वभूत मतलब इसमें बताया गया है कि हमें सभी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा आत्मवत, जैसा हम खुद के साथ चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। यह कार्य करने के लिए संस्कृत भाषा ही हमें शिक्षित करती है या प्रेरणा देती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं कि लोग हमारे साथ बहुत अच्छे से बातें करें, उसी प्रकार का व्यवहार हमें सभी के साथ करना चाहिए। ये सारी प्रकार के जो शिक्षाएं होती है वह संस्कृत भाषा के द्वारा ही हमें मिलती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि संस्कृत भाषा जो है वह केवल धार्मिक और साहित्य के लिए ही है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। यह जो धारणा है वह बिल्कुल गलत है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के विभिन्न विषयों के बारे में भी लिखा गया है। महापुरुषाणाम, महान पुरुषों का ऐसा मत है कि उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। उत्तम जो विचार वाले हैं उनके धैर्य और सामान्य जीवन अर्थात जो मिडिल क्लास के जीवन जीते हैं उनकी जीवन पद्धति भी इसी भाषा में वर्णित है अर्थात लिखी गई है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अश्वमेव पठनीयम। इसलिए हम सभी को संस्कृत जरूर पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। यह जो भाषा है वह मनुष्य और समाज के अंदर की शुद्धिकरण करती है अर्थात उन्हें शुद्ध बनाती है। उक्त च सत्य ही कहा गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वच। जो संस्कृत भाषा है वह अमृत के समान हमारी मित्र है, जो सरल भी है और सरस भाषा भी है। भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। बताया गया है कि जो यह भाषा है वह सभी भाषाओं में महान है। महनीयम यद सभी भाषाओं में महान है और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी यह पोषक है या हमारी सुरक्षा करती है। तो इस तरह से आज कक्षा 7 की रुचिरा भाग 2 चैप्टर नंबर 13 हम कंप्लीट किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह चैप्टर समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे प्लीज़ उसे हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।